हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक स्पेशल रीडिंग, वैलेंटाइन स्पेशल। आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में डीपेस्ट फीलिंग्स एंड उनके इंटेंशंस क्या है। टाइम्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। ओके, सो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि जो भी आपकी राशि है, अगर चंद्रमा आधारित है जो भी राशि है, तो उस राशि जो भी राशि आपके चंद्रमा आधारित के अनुसार है, उस हिसाब से आप लोग इस रीडिंग को देखें तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, बिकॉज मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। ओके, सो लेट्स बिगन द रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू कम ऑन व्हाट्सएप एज वेल, सो वो भी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर योर पर्सनल बुकिंग्स। ओके, सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, बट इट विल ओनली only for the people who are staying in India. Okay, so let's see that सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय मेष राशि यानी कि एरीज। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, दोनों जगह हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नो कांटेक्ट से। अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपके बारे में अभी क्या फीलिंग्स है और उनके इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। सो ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे, और कांटेक्ट में भी हम लोग फीलिंग्स देखेंगे और आप उनके इंटेंशंस आपकी तरफ देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन और लेट्स सी दैट एरीज, आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट में, आप सबसे पहले उनकी आपकी तरफ डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एरीज पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में आपको लेकर क्या है। ओके, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। ओके, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है फीलिंग्स का, जो कि हमारे पास आया है द 10 ऑफ कप्स। ओके, नाउ द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बोल रहा है पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। दे वॉन्ट टू मैरी, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी जिनके साथ आपका ऑलरेडी एक मैरिज लाइफ है। ओके, सो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पर्सन को फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है और फैमिली की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये पर्सन प्लान नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना है आपको लेकर। ओके, सो दिस इज़ अ मेजर इशू दैट आई एम सीइंग विद दिस पर्सन, कि इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं। बट ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड फ्यूचर भी आपके साथ ही ये पॉजिटिव तरीके से देखना चाहते हैं। ओके, इनके इंटेंशंस में हमारे पास है एस ऑफ पेनिकल्स। तो इनके जो इंटेंशंस है आपकी तरफ, वो मुझे दिख रहा है सॉलिड है, पॉजिटिव है। ये एक आपके साथ आगे फ्यूचर में ये आपको बहुत रिलायबल पर्सन समझते हैं, वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं। ये भी समझते हैं दैट यू आर वेरी गुड एट वर्क, आप जो भी काम करते हो बहुत अच्छा करते हो।
आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा है, आप जो भी काम करते हो आपका बहुत फोकस रहता है काम की तरफ। तो ये एक तरह से आपके बारे में आपको लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके ख्यालात हैं आपको लेकर, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको लेके, आगे फ्यूचर में ये बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि दिस इज समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू। ओके, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस पर्सन का, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं इस पर्सन की। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जब बात आती है तो इंसान ये सोचते हैं दैट यू नो दैट आप में वो चीज़ें हैं जो रिश्ते को संभाल के रखेगा, रिश्ते के साथ रहेगा, आप छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, यू नो आप एक रिश्ता संभालते हो बहुत ज़्यादा, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा बहुत इंटेंशन इनके आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर है। ओके, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? तो यहाँ पे हैंग्ड मैन है। सो आई डोंट थिंक ये पर्सन की कोई मूवमेंट है रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये पर्सन स्टकअप है, कोई इम्पल्सिव बिहेवियर इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये मानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट लेकिन इनकी तरफ से मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो कि इट इज़ गोइंग टू मेक यू ग्रो और यू नो मतलब आपको ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपको कुछ अच्छी चीज़ें मतलब ये कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। बेसिकली इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो येस, आई डू फील कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ। सो बट इनके इंटेंशंस प्योर हैं और ये आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। उनकी फीलिंग्स एंड उनके इंटेंशंस हम देखेंगे। एरीज विथ कांटेक्ट, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन का जो कांटेक्ट में है। एरीज के पर्सन का इंटेंशन क्या है। ओके, सो सबसे पहले तो इनकी फीलिंग्स में द हैंग्ड मैन की सिचुएशन आई है। सो यहाँ पे ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर एक ये आपको वाइज समझते हैं, बट अपनी चीज़ में थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ऐसा चाहते तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो, बट लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें थोड़ी सी उनको थोड़ी वियर्ड चीज़ें दिखाई देती है आपको लेकर। लाइक आपका बिहेवियर उनको खासकर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है कि आप हर एक टाइम में इस पर्सन को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। एक पर्टिकुलर बिहेवियर है आपका इस पर्सन को लेकर जो उनको पसंद नहीं आता है। वो समझते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा टोकते हो, हर एक चीज़ में मना कर देते हो, चीज़ें सही तरीके से डायरेक्शन में नहीं देखते हो। तो ये चीज़ इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा है एंड ये स्टक रह रही है। ओके, बट इस पर्सन ने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स पे छोड़ना ज़्यादा बेटर है रादर देन थिंकिंग कि क्या होगा। ठीक है, इनके इंटेंशंस में आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी आई है which is saying that this person has no demands। ओके, इनकी कोई डिमांड नहीं है, ये कमिटेड रहना चाहते हैं आपके साथ, बट ओनली थिंग इज़ दैट आपको ब्लेस्ड समझते हैं। अगर ये आपके साथ रहते भी हैं तो एक कंप्लीशन, यू कंप्लीट दिस पर्सन, है ना, आप इनको कंप्लीट करते हो। तो इनके इंटेंशंस आपको लेकर कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर नहीं होगे तो ऑफ कोर्स इनको बुरा लगेगा, बट हाँ, इनके इंटेंशंस आपकी तरफ एकदम प्योर है। आई डोंट सी कि ओनली थिंग इज़ कि जो इनको फील होता है कि जब ये आपसे बात करते हैं या जब ये आपके साथ होते हैं तो कभी कभी इनका ये थोड़ा सा विजडम लैक करते हैं, बिकॉज आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप बहुत ही यू आर लाइक आपको सब कुछ पता है, आइडिया है कि कैसे चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना है।
ओके, सो यस, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स एंड उनके इंटेंशंस और क्या वो कोई एक्शन लेंगे नो कॉन्टैक्ट में। ओके, सो इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी के साथ हो तो वो आपके बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस के पर्सन नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है टॉरस की तरफ। ओके, उनके इंटेंशंस क्या है टॉरस की तरफ। ओके, उनकी एक्शन क्या हो सकती है। ओके, सो उनकी फीलिंग्स के लिए आपके पास है द डेविल। ओके, सो ये पर्सन बहुत एब्यूजिव पर्सन है। मे बी आर डीलिंग विद अ वेरी अब्यूजिव पर्सन जिन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है। आपको रिलेशनशिप में सही तरीके से इन्होंने आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये कोई पर्सन है जो आपके साथ सही से या आपके साथ सही नहीं थे कहीं ना कहीं। ओके, एंड दे वर वेरी मिसयूजिंग देयर पावर। तो कई बार इनको ये भी आपकी तरफ ये लगता है कि शायद आप अपने चीज़ों को मिसयूज़ करते हो, आप पावरफुल ज़्यादा हो इनसे, या आप रिश्तों को गलत तरीके से देखते हो, खाली फिजिकल अट्रैक्शन टाइप ऑफ देखते हो। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ये भी है। सो थोड़ा सा इनको ये भी लगता है आपके बारे में कि आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो। आपको खाली फोकस है आपके पैसों में एंड आपकी आपकी वाहवाही कहाँ कहाँ हो रही है, इसमें आपका ज़्यादा फोकस है। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत टॉक्सिक तरीके से सोचते हैं। ओके, इनकी इंटेंशन आपके लिए द 8 ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी इंटेंशन में दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके, उनका इंटेंशन जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये इनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं अच्छा तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज दे वांट टू टेक सम फास्ट स्टेप, मे बी कुछ गलत स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ। दे वांट टू चेंज द पैटर्न, जो पुरानी तरीके से जो भी आपका पैटर्न रिलेशनशिप में चल रहा था, या वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लो, आप इस पर्सन के पास आओ। तो ये नहीं चाहते कि ये आएंगे, इनफैक्ट ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ, आप एक्शन लो कहीं ना कहीं। दो ये इनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, बिकॉज दे वांट कि चीज़ें जल्दी जल्दी से चेंज हो और आप जो है या तो सेपरेट हो जाओ या तो आप आओ। सब कुछ आपके ऊपर इन्होंने वो किया हुआ है कि वेयर आर यू काइंड ऑफ अ एनर्जी। ओके, मतलब दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम एंड टेक सम स्टेप्स। तो इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। अब हम देखेंगे क्या वो कोई एक्शन लेंगे तो नहीं। तो इसमें पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस इज समबडी जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा कम है। दिस इज समबडी हु इज़ वेरी इमेच्योर। आप एक इमेच्योर, क्योंकि आप एक मेच्योर पर्सन हो। सो आप इस पर्सन के साथ जब भी रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है। ये पर्सन खाली ड्रीम्स में आपके बारे में डे ड्रीमिंग करेंगे। ओके, और अपने काम में ये ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है दैट ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या आएंगे। बट हाँ, मैंने इंटेंशंस बोल दिया है कि ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ आओ और आप इनकी तरफ एक्शंस लो।
ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई। अब हम देखेंगे, सॉरी अब हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। ओके, इट इज सिंपली फॉरगॉट कि जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है और उनके इंटेंशंस क्या है। जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, टॉरस विद अ रिलेशनशिप, उनके पर्सन के इंटेंशंस। ओके ओके ओके, एंड उनकी सॉरी उनके फीलिंग्स और उनके, ओके आई एम गोइंग टू टेक लाइक दिस, द इंटेंशन इज लाइक दिस, एंड उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, वेरी क्विक आंसर आई गॉट। सबसे पहले फीलिंग की बात करेंगे तो टॉरस, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, द चैरियट का कार्ड है फीलिंग्स में। ओके, इनको ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं। इनके कोई इमोशंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से, दे आर इमोशनलेस पीपल, एंड ये बस आपकी तरफ नज़रें ही बना के रखना चाहते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, आपके वेयर अबाउट्स जानना चाहते हैं कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, लाइक दे वांट एवरीथिंग इन कंट्रोल। दे वांट कि वो आपको कंट्रोल करे, आपको हाथ में रखें। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको खुद के डिसीजंस लेने में बहुत रोकते हैं और अपने डिसीजंस वो ज़्यादातर बताते हैं। सो यस, इनके इंटेंशन में आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, विच इज़ लाइक ये पर्सन दिखाते हैं दैट दे आर वेरी हैप्पी विथ यू, बट लेकिन इनकी तरफ एक पास्ट कोई बैगेज है। ओके, ये पर्सन आपको दिखाएंगे कि दे आर वेरी हैप्पी विथ यू, और दिस इज समबडी हु इज अ नार्सिसिस्ट। दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन अपनी वाहवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक दिस इज समबडी जिनको अपना प्रेज, अपनी वाहवाही बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये एक नेगेटिव चीज़ें हैं जो इस पर्सन के मन में है आपको लेके। ओके, ये पर्सन पास्ट की कुछ इश्यूज को लेकर अभी भी स्टक है आपके साथ। सो दिस इज समबडी जो अभी भी पास्ट के कुछ आपके साथ कुछ चीज़ें अगर हुई हैं तो इस पर्सन को अभी भी वो पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद है, तो ये छोड़ने नहीं वाले हैं वो पास्ट की चीज़ें। तो बार बार जब भी आप दोनों के बीच में कोई बातें होती हैं या कुछ होती हैं तो ये पर्सन हमेशा वही वाली चीज़ें, टॉपिक्स लेके आपसे बात करेंगे जो सिचुएशन को और टॉक्सिक बनाता है। सो दिस इज व्हाट इज कमिंग ऑन द कार्ड्स। एंड ऑल्सो आप बहुत इनको ये भी फील होता है कि आपसे इनको प्रॉफिट क्या मिले, आपसे पैसा कितना मिले, तो मे बी आपके घर वालों से कुछ पैसा इनको मिल जाए, तो पैसे का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, और ये सबके सामने ये प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर वेरी दी बेस्ट काइंड ऑफ। सो यू आर डीलिंग विद अ मतलब मुझे नार्सिसिस्ट ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनके इंटेंशंस आपको लेकर इतने अच्छे नहीं हैं। एट टाइम्स ऑल्सो दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम यू। ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चनेबल लगता है कि वाई दिस पर्सन हैज़ गॉन समवेयर, ये कहाँ चले गए हैं बिना बता के, एंड फिर आते नहीं है। 6-7 डेज तक दे आर गायब, 1 वीक तक दे आर गायब। तो आपको ऐसा लगता है क्या, वेयर इज दिस पर्सन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा था। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। थैंक यू। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, हाउ आर यू। सो चलिए देखते हैं दैट हम लोग इस रीडिंग को कैसे कर रहे हैं। आपको पता ही होगा नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में मैंने दोनों डिवाइड किया हुआ है, वैलेंटाइन स्पेशल। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग करेंगे। आपकी पर्सन की आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है और उनके इंटेंशन क्या है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। फिर हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे जहाँ हम फीलिंग्स और इंटेंशंस ही चेक करेंगे। ओके, सो देखते हैं दैट जेमिनी, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट से शुरू करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में जेमिनी जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके पर्सन के फीलिंग्स क्या है जेमिनी को लेकर।
फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है जेमिनी को लेकर? एक्शन, एक्शन। ओके, फीलिंग्स में हमारे पास है द एम्परर। सो जेमिनी, यहाँ पे ये पर्सन, आप समझते हैं कि आप चीज़ों को छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग, यू आर नाउ एन एम्परर। आप एक एम्परर हो जहाँ पे आप चीज़ों को छुपाते हो। आपने अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग, यू हैव स्टेबिलिटी, आपके पास स्टेबिलिटी है। तो ये सोचते हैं कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स, आप बहुत रिजिड पर्सन, आप बहुत ज़िद्दी पर्सन हो, आप बस अपने हिसाब से चलना चाहते हो। सो आपको ये बोलना चाह रहे हैं दैट आप हम्बल नहीं हो, ओके। आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के रिलेशंस को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यार नो कांटेक्ट है तो है, बस आप उसमें कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। तो बहुत कंप्लेन्स है इस पर्सन को। सीधा मुंह कहें तो दिस इज समबडी हु इज हैविंग लॉट ऑफ कंप्लेन अबाउट यू कि जेमिनी ऐसा है, जेमिनी वैसा है, जेमिनी ये है। अब हम आ जाते हैं कि इनके इंटेंशन में आपको लेकर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इनके इंटेंशन नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को एफर्ट लगाना पड़ता है। इन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर अटके हुए हैं, होल्डिंग ऑन टू द पास्ट इश्यूज, ओवर थिंकिंग अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पास्ट की कुछ चीज़ों को एकदम पकड़ के रखा है इन्होंने, ये चाहते ही नहीं है। इनको ये लग रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखा है। तो इनके मन में इंटेंशंस में ओवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है। इनको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, इनको बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। एक्शन में हम लोग देख रहे हैं पेज ऑफ कप्स। तो एक्शन में ये है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर पर्सन है। ये खाली ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप हम्बल होगे, आप बात करोगे। अगेन इस पर्सन का मकसद ये है कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करे, ना कि आपके हिसाब से, ओके। अगेन इस पर्सन का इंटेंशन यही दिख रहा है कि अपने हिसाब से चीज़ों को करे, ना कि आपके हिसाब से। तो बार बार यही आ रहा है कि ये पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं, ताकि आप इनसे बात करोगे, आप इनसे इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, कोई एक्शन नहीं है, बस इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। अब हम देखेंगे जेमिनी, यू आर इन कांटेक्ट विद अ पर्सन, उनकी फीलिंग्स क्या है और उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, ओके। जेमिनी इन कांटेक्ट विद अ पर्सन, उनके इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है पहले। उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स में जस्टिस का कार्ड आया है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, ऑनेस्ट रहो उनके साथ, उनको चीट ना करो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है, फीलिंग्स की तरफ ये है कि आप उनको शायद पार्शली उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, फेयर नहीं हो आप उनके साथ, कहीं ना कहीं आपने चीटिंग किया है, आपने कार्मिक पैटर्न एक नया बना रहे हो आप, आप सही से मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हो। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, ओके। उनको शक है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और या तो आप अगर मैरिड नहीं हो तो यू आर डेटिंग समवन एल्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन जो आपके साथ लॉयल है, जो आपके साथ। तो इनके एक्शन में लॉयल्टी इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। इनके एक्शन में दे वांट टू फील द ट्रस्ट, लॉयल्टी, ओके।
ये पर्सन का एक्शन आपकी तरफ थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है बिकॉज दे कैन कम एंड फाइट विथ यू. सो दिस इज समबडी हु कैन एब्रप्टली कम टू यू, फाइट विथ यू. आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन आके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लेके ये पर्सन आ सकते हैं. सो आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट बी आर्ग्यूमेंटेटिव टूवर्ड्स दिस पर्सन, बट ये पर्सन आपकी तरफ आके लॉजिकली अपनी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं जहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है. आपको भी ऐसे फील होगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया. तो ये एक चीज़ दिख रही है इस पर्सन की जहाँ पे यू विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड और ये बहुत जल्दी ये करने वाले हैं. ओके, सो इट कैन बी मे बी 13th of February इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, और 14 Feb, you know, the day of love, they are going to fight it out because इनको ऐसा लग रहा है कि and they can you know ask for separations or you know something like that. तो ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है. of course ये सबके साथ resonate नहीं करेगा, so take it what you are feeling good about it. okay, so this is all I have for you Gemini. but अगली राशि की तरफ, that is Cancer यानी कि कर्क राशि. थैंक यू. हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग. सो नो कॉन्टैक्ट में अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, देन व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, उनके इंटेंशंस क्या है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे ये देखेंगे. और कॉन्टैक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या है. ओके, सो लेट्स सी दैट. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट में. सो कैंसर के पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए. पहले कैंसर के नो कॉन्टैक्ट पर्सन की फीलिंग्स बताइए. फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस कैंसर की तरफ. नो कॉन्टैक्ट में इंटेंशंस क्या है कैंसर की तरफ. नो कॉन्टैक्ट में इंटेंशंस क्या है, उनकी एक्शन. ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है कैंसर फीलिंग्स का वो है पेज ऑफ पेनिकल्स. सो फीलिंग्स में ये पर्सन एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, एक फन चाहते हैं. मे बी आप दोनों के बीच में यू नो बहुत सीरियस सिचुएशन चलती है जिस वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो. कोई फन नहीं था इस रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकल थोड़ा इमेच्योर डिसीजंस थे कहीं ना कहीं, तो बहुत सही तरीके से चीज़ें नहीं बढ़ रही थी आगे. सो ये पर्सन चाहते हैं दैट यू नो दे वांट अ स्पार्क इन दिस रिलेशनशिप, कुछ फन चाहते हैं. तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी इमेच्योर ज़रूर है, बट मुझे मोस्टली यू नो मुझे फिज़िकल ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट दैट इमोशनल. जितना इमोशनल आप हो वो नहीं है. ओके, तो फन वाला पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. इनके इंटेंशंस में हमारे पास 6 ऑफ पेनिकल्स है. तो इनके इंटेंशंस आपके लिए है दैट दे आर हैविंग रोमांटिक एंड पॉजिटिव इंटेंशन फॉर यू, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस नहीं है चीज़ों में. मतलब जो इंटेंशंस ये आपको लेकर रखते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मटेरियल गेन्स के इंटेंशंस ज़्यादा हैं. सो दिस इज समबडी जिनको आपसे पैसा भी चाहिए एंड थोड़ा फन भी चाहिए, एंड ये प्रिडिक्ट करेंगे दैट दे आर रोमांटिक, दे आर यू नो दे वांट यू, दे वांट टू बी विथ यू, ऐसा प्रिडिक्ट करेंगे. बट एक्चुअल में ये हाई स्टेटस वाली बात है. मतलब दिस इज समबडी जिनके इंटेंशन स्टेटस को लेकर होते हैं. लाइक दे आर वेरी मतलब दे आर वेरी लाइक यू नो मेरा स्टेटस सही होना चाहिए. लाइक मेरे को 4 लोगों के सामने अगर जाना होगा, सो मेरा स्टेटस अच्छा होना चाहिए. तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसबैलेंस हो रहे हैं, या कोई लाइफ के कोई ऐसे डिसीशंस ये ले नहीं पा रहे हैं जहाँ पे आपको कांटेक्ट करें. एक्शन में हमारे पास आया है द स्ट्रेंथ की एनर्जी. एक्शन में ये पर्सन यू नो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, डाउट में है, और इनको सही नहीं लग रहा है. देयर इज़ कॉन्फिडेंस, देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो इस पर्सन को कॉन्फिडेंस
बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये आपके पास आए, बात करें आपसे, क्लियरली कुछ चीज़ें बताएं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। इस टाइम में ऐसा दिख रहा है कि इनको एक्चुअली हेल्प चाहिए, बट ये हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि इनको करना क्या है, इनके एक्शंस कैसे होने चाहिए। सो थोड़ा सा ये अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। अगर आप किसी कांटेक्ट में हैं, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो इनके फीलिंग्स और इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है। कैंसर कांटेक्ट में, फीलिंग्स, ओके, इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस। आज ना कार्ड बहुत, मतलब मेरे से बात कर रहे हैं कार्ड आज लिटरली। ओके, सो फीलिंग्स में हमारे पास है द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो ये कार्ड फीलिंग्स में ये बता रहा है कि ये पर्सन एक क्लियर, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी रफ विथ यू। ओके, जो आपके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, बहुत गुस्सा है इनके मन में, दे वॉन्ट रिस्पेक्ट एंड लव। ओके, तो इनके आपको लेकर फीलिंग्स ये है कि आप इनको प्यार नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस कहीं ना कहीं आप फेयर नहीं होते हो, आप अपनी ही चलाते हो कहीं ना कहीं। इनको इनको ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो। कुछ कुछ जगह पे ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो, मतलब आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया है इनको, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं समझते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने वे में सब चीज़ें हैंडल करना चाहते हो। दे हैव अ फेयर टू लूज, लाइक यू नो, ये भी कभी कभी सोचते हैं दैट आपको अगर फ्रीडम ना दिया जाए तो आप थोड़ा सा इनकी तरफ फेयर नहीं रहोगे, इसलिए वो बार बार आपको फ्रीडम देते हैं ताकि आप अपनी चीज़ें करो। लाइक अगर मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि इफ़ यू आर मैरिड, तो अगर आप चाहते हो कि आपके बहनें घर पे विज़िट करे, भाई विज़िट करे, और एक माहौल अच्छा बने, और इन लॉज की तरफ से थोड़ा कम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आप अपने लोगों को चाहोगे कि दे कैन कम एंड एन्जॉय एंड हैव फन, दे कैन स्टे एट योर प्लेसेस, अपने घर में जो आपका अलग से घर है, क्योंकि हो सकता है आपके सास ससुर नहीं है, या मे बी दे आर स्टेइंग समवेयर एल्स। तो ऐसा कुछ उनको फील होता है कि अगर आपको ये ना दिया जाए तो आप मतलब उनको किसी तरीके से रूल कर सकते हो। तो दैट्स वाई दिस पर्सन गिव्स यू फ्रीडम एंड ऑल दैट। ओके, तो इनके इंटेंशन में आपके लिए 5 ऑफ पेनिकल्स है। ओके, दे आर फीलिंग इग्नोर्ड, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ओके, आप खाली अपने बारे में ही सोच रहे हो, यू आर नॉट लविंग देम। एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है। सो इनके इंटेंशंस आपको लेके व्हाट आई एम सीइंग कि यू नो कुछ बहुत नेगेटिव है, यू नो इट्स नॉट पॉजिटिव, बिकॉज इंटेंशन में ये चाहते हैं कि इनको प्यार मिले, इनको सम्मान मिले, इनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, इनके भी परिवार वालों को आने दो, इनके भी परिवार वालों को मिलने दो। तो कहीं ना कहीं आप खाली अपने ही बारे में और अपने ही चीज़ों में बहुत खोए रहते हो, और आप चाहते हो कि सब कुछ आपके यू नो लोग रहें बस, और कोई नहीं। एंड जब उनके परिवार के कोई लोग आते हैं तो आप थोड़ा सा दैट आई हैव टू रन, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू, तो ये थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ उनकी इंटेंशंस है कि ये आप चाहते हैं कि आपको आप इनको सपोर्ट करो, आप इनको प्यार करो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार कहीं मिसिंग सा लग रहा है इनको। Okay, so intentions are not that great because they are feeling lonely. So try to understand this part कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, so definitely be with them and you know उनको अकेला मत छोड़िए।
उनको एक सहारा दीजिए कि आप हो। कभी कभी हम ऐसे किसी को बोल भी देते हैं ना, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू सिट फॉर आवर्स एंड आवर्स, 5-6 घंटे तक आप बैठे रहो, हाँ भाई मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू मुझे देखे, ये ज़रूरी नहीं है। बट जस्ट लिटिल बिट ऑफ टॉक इज़ ऑल्सो गुड। 5 minutes ऑफ चैट, टी, कॉफ़ी और गोइंग आउट समवेयर, एवरी नॉट एवरी संडे बट लाइक once in a blue moon, so that is also okay. So this is all I have for you. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट की सिचुएशन फॉर स्पेशली फॉर द वैलेंटाइंस रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले हम आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं और क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। फिर हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे जहाँ पे हम फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ही देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो यानी कन्या राशि के पहले नो कॉन्टैक्ट में पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट में कन्या राशि के पर्सन के इंटेंशंस क्या है। क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है फीलिंग्स में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ये पर्सन सोच रहे हैं दैट यू आर वेरी हॉट, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी बोल्ड। आप बहुत बोल्ड कैरेक्टर के पर्सन हो एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप में बहुत एटीट्यूड है। दिस इज वॉट दे फील कि आप में बहुत एटीट्यूड है। दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, दे आर लविंग यू ऑनेस्टली। दे वॉन्टेड अ पार्टनर लाइक यू ओनली। आप ही की तरह पार्टनर चाहते थे जो ऑनेस्ट रहे, जो अपने आप को सैक्रिफाइस करें। ऐसे ही पार्टनर उनको पसंद है या था, व्हाटएवर। अभी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ ये बहुत पैशनेट है। सो येस, देयर इज़ अ फिजिकल अट्रैक्शन। फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ इनका बहुत है, प्लस दे आर मैडली इन लव विथ यू। दिस वाज आल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। बट यहाँ पे उनके इंटेंशंस क्या है। दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। सो इंटेंशंस आर नॉट गुड बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी ड्रेन्ड। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ये खुद बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, सो आपने कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ा है या इन्होंने आपका समथिंग लाइक दैट। ओके, आपकी हार्ट ब्रेक हुई है। इमोशनली ये पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन में है अभी इस टाइम में बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसमें इंटेंशंस इनके हैं कि ये आपको बात बात पे हर्ट करते हैं या फिर हर्ट करेंगे आगे जाके भी। तो ऐसा उनके इंटेंशंस हैं, आपको हर्ट करने के इंटेंशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के, या तो करा है इन्होंने। तो इनको ये लगता है कि इसमें कुछ वापस नहीं आने वाला है। ओके, जो भी आप दोनों के साथ चीज़ें थी, इट्स गॉन विद द विंड। अभी कुछ वापस नहीं आएगा इसमें। ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, उसमें द सन की एनर्जी है। सो एक्शन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दे कैन ट्रैवल टुवर्ड्स यू, बट ईगो इनको बहुत, इनका जो ईगो है ये बहुत ज़्यादा है। और कुछ जगह पे इन्होंने शायद कुछ एफर्ट्स दिखाए थे, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने का इन्होंने सोचा था या लिया है, बट शायद वहाँ से कुछ उनको खास मिला नहीं है। तो इसलिए अभी उनके पास उनके जो भी एफर्ट्स आपकी तरफ हो रहे हैं वो सारे बेनाम हो रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपकी तरफ से जो उनको एक्शन मिलने वाला है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो सीधा अभी ये और कोई एफर्ट नहीं देना चाह रहे हैं। ओके, बिकॉज कई बार हम लोग एफर्ट्स डालते तो कुछ हमें मिलता नहीं, तो इनको ये लग रहा है कि ये एफर्ट डालने का क्या फ़ायदा, ये तो वैसे ही होना है।
ओके, सो यस, अब हम देखेंगे कि अगर आप किसी कांटेक्ट में किसी के साथ हो तो उनके फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। वर्गो इन अ कांटेक्ट रिलेशनशिप, feelings, intention, ओके, फीलिंग्स में हमारे पास द चैरियट है। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है इनका आपको लेकर, दे आर ओनली कीपिंग एन आई ऑन यू, you have got a partner who is very control freak. So this is somebody who wants to control you, this is somebody जिनको आपको कंट्रोल करना है। they want कि वो आपको सारा कंट्रोल करे, सारा दिन आपकी तरफ नज़रें बना के रखे कि आप किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या। they want to just watch and watch and watch, और कुछ भी ये पर्सन नहीं करने वाले हैं। ओके, सो इनको ये हो रहा है कि अगर ये इनको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं आपके बारे में, तो इसलिए ये कंट्रोल करना चाहते हैं, इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ओके, बट नॉट इन अ बैड वे, बट इट्स लाइक कि इनको ऐसा लगता है कि अपना लगाम लगा के रखो वर्गों के ऊपर, ताकि आगे वर्गो कहीं और इधर उधर ना भटके, या यू नो इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। इनके इंटेंशंस में एयर ऑफ पेनिकल्स हैं। सो इनके इंटेंशंस है दे वांट टू बी कमिटेड टूवर्ड्स यू, दे वांट टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस विद यू। ओके, सो ये कमिटमेंट चाहते हैं। दिस इज समबडी जो समझते हैं कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, आपके लिए काम पूजा है, लेकिन इनको 100% देना है इस रिलेशनशिप में। सो अगर उन्होंने कोई पहले कुछ गलती किया था, सो अभी इस पर्सन को ये फील होता है कि इनको इस रिलेशनशिप में काम करना है, और ज़्यादा काम करना है, मेहनत करनी है, वो सब चीज़ें आपको देना चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है, या जिसके हमेशा उनको या तो टॉन्ट मिलते हैं कि आपने वर्गों को ऐसा नहीं किया, आपने वर्गों के साथ बुरा किया, तो वो चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं वो हर। बट लेकिन यहाँ पे एक ऑब्सेशन भी है इनको कि ये हर चीज़ आपको जैसे परफेक्ट चाहिए होती है, तो ये परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्सेस्ड है आपसे, यू नो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मुझे डेविल दिखा है, तो दिस पर्सन इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, दे वांट यू ओनली। ओके, सो यस, यू कैन टेक इट वट एवर वे यू फील लाइक, बट ये पर्सन थोड़े पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं, ठीक करना चाहते हैं, एक टिपिकल पैटर्न में रहना चाहते हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि यू नो लाइफ मूव ऑन, ऐसे नहीं समझ रहे हैं, इनफैक्ट ठीक ही करना चाहते हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि। थैंक यू। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देखेंगे नो कांटेक्ट एंड कांटेक्ट सिचुएशन में। पहले हम लोग नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, इंटेंशंस देखेंगे, और उनके एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, और फिर हम कांटेक्ट में भी देखेंगे उनके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी एक्शन आपकी तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नो कांटेक्ट। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में लिब्रा के साथ जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स क्या है लिब्रा की तरफ। फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है लिब्रा की तरफ। नो कांटेक्ट में लिब्रा की तरफ इंटेंशंस क्या है। ओके, एंड क्या वो कोई एक्शन लेंगे। फीलिंग्स में हमारे पास है द हाइरोफेंट नो कांटेक्ट में। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन रिस्पेक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, दे वांट टू बी विथ यू। दिस इज समबडी जो बहुत एथिकल चीज़ें चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये है,
तो ये आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से चलना चाहते हैं, यू नो, आपको दे वॉन्ट टू कम आउट क्लीन, ओके, इस तरह की एनर्जी है, ओके। एंड कॉर्डियल चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, बट शायद अभी हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ भी, तो इसलिए वो एक कम्युनिकेशन लैक कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। बातचीत होगी तो चीज़ें सुधार हो सकती हैं, बट हो नहीं रही है बातचीत। उनके इंटेंशंस में ओके ओके है, 4 ऑफ कप्स है, न्यूट्रल है, क्योंकि उनके इंटेंशंस है कि शायद आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, शायद आप उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, आपका उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, यू हैव नो इंटरेस्ट, इनका आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। सो आप शायद थोड़ा से मिसबिहेव भी कर रहे हो, इनके साथ बात नहीं करते हो, ब्लॉक करके रख दिया है। सो इंटेंशन वाइज दे आर लाइक, डिपेंड करता है कि लिब्रा को अगर मेरी चीज़ें चाहिए तो बात होगी, अगर नहीं चाहिए तो बात नहीं होगी, यू नो, तो इस तरह का कुछ वो सोचते हैं, ओके। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, तो उसमें 3 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि येस दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, तो येस ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे, मे बी किसी ऑफिस कलीग या फिर कोई थर्ड पार्टी, यू नो, जो फ्रेंड्स हैं आपके आपस में, सोशली कोई फ्रेंड हो सकता है, उनके थ्रू यू नो आपको ये एक्शन लेना चाहेंगे, उनके थ्रू आपको ये दे वांट कि चीज़ें सही हो, यू नो। एंड लेकिन फ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको एक सेफ जोन चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने फ्रेंड को नहीं लाएंगे इस एक्शन वाली चीज़ों में, तो उनको ऐसा डाउट है कि आपकी और उनकी चीज़ें नहीं बन पाएगी, ओके। सो अब हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं, लिब्रा जो लोग कांटेक्ट में हैं, उसके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है। फीलिंग्स, इंटेंशंस, ओके। सो देखो, फीलिंग्स में पेज ऑफ वॉन्ड्स है लिब्रा। सो आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन बहुत एक्साइटेड है, दे वांट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टार्ट, देर इज इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्टार्ट। ऐसा दिख रहा है कि ये आप में प्रॉबेबली यू आर इन यू नो मैरिड टू दिस पर्सन, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर दे वॉन्ट टू बी विथ यू, ओके। देर इज़ लॉट ऑफ फैंटेसी, देर इज़ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, यू नो। और इनके इंटेंशंस में हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। दे मिस यू, ओके। ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप दोनों की बस चैटिंग ही होती है, या मे बी यू आर इन अ डिस्टेंस, आप बहुत ज़्यादा पास में नहीं रहते हो, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स, देर इज़ चैलेंज। इनके इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि दे आर फाइंडिंग अ सेंस ऑफ चैलेंज, ओके। देर इज़ लैक ऑफ एफर्ट्स, आपकी साइड से भी एफर्ट नहीं है, और उनके साइड से भी थोड़े से उनको कम एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग हो रहा है ये रिलेशनशिप। मे बी आप बहुत दूर रहते हो इस पर्सन से, या बहुत ज़्यादा आप पास नहीं रहते हो, या आप क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो इस पर्सन को बस यही प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप एक हैप्पी गो लकी है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड विच इज़ कमिंग। सो येस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस पर्सन का आपको लेकर, और ये आपको ये भी समझते हैं दैट यू आर वेरी पॉजिटिव। आप जब कहीं पे भी जाते हो तो आप बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो, तो ये सिर्फ पॉजिटिविटी तो मुझे दिख ही रही है इनके तरफ से। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट की रीडिंग, सेपरेट रीडिंग होने वाली है, ओके। सो लेट्स सी
पहले हम लोग देखेंगे नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस और उनके एक्शंस आपकी तरफ। उसके बाद हम आप लोगों की कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो मून, लेट्स सी दैट आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपकी तरफ उनके क्या फीलिंग्स हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में आपकी तरफ क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है। ओके, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इंटेंशंस, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है फीलिंग्स का। वी हैव द 6 ऑफ पेनिकल्स। ओके, यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू। भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कोई चीज़ें सब सही तरीके से नहीं हो रही है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू लॉट ऑफ सपोर्ट। दिस पर्सन वॉन्ट्स अ पॉजिटिव आउटकम। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है दैट इन्होंने अभी तक शायद आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, इनको देना है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा सा, ये पर्सन अपने पैसों को लेकर थोड़े से डाइवर्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड है, तो जिस वजह से आप दोनों की चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, जहाँ पे इस पर्सन को आपकी तरफ पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ पे चीज़ें डिले होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस में एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आया है। सो इस पर्सन की इंटेंशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है। दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे अगेन एक डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द मनी, फाइनेंसेस। मनी इनके लिए, पैसे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये डाइवर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ें फील नहीं कर पा रहे कि इनको करना क्या है। बट मन में इनका आपको लेकर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इंटेंशन बुरा नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये कोई आपके वर्क एनवायरनमेंट से भी हो सकते हैं, जिनको आपके साथ मिलके काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिनको आपके साथ एक इनको फील होता है कि हाँ भाई स्टेबिलिटी है, सब चीज़ें हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है इस पर्सन की जो आपकी तरफ इनको कभी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि जहाँ पे ये सोचे कि यार नहीं, मुझे अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के मन में नहीं है। ओके, इस पर्सन का एक्शन में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो एक्शन वाइज में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आई थिंक ब्लॉक्ड है। मे बी यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन। सो ये अपनी इमोशंस को अभी बता नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं। बट इनके मन में आपको लेके बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये करना चाहते हैं आपके साथ। लाइक दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, दे वांट टू डू वर्क विथ यू, दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, बट ये पर्सन ब्लॉक्ड है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको कहीं ब्लॉक किया हुआ है, आप इनके साथ नहीं हो। आपको शायद, इनको ये भी कभी कभी लग रहा है कि शायद आपके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस हैं, बट आप उतना बता नहीं रहे हो। सो बोथ वेज इट कैन हैपन। अब हम देखेंगे जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और क्या इंटेंशंस है स्कॉर्पियो की तरफ। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, पर्सन की करंट फीलिंग्स, पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, उनके इंटेंशंस, उनके इंटेंशंस आपकी तरफ।
फीलिंग्स में वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। सो इनके फीलिंग्स न्यूट्रल है आपको लेकर। ओके, दे वॉन्ट टू बी फेयर, दे वॉन्ट कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, लव दो, यू नो, दे वॉन्ट अ क्लियर कम्युनिकेशन। आप इनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करो, आप इनको रिस्पेक्ट दो, आप इनको प्यार दो। इनको शायद ऐसा लगता है कि इनको प्यार नहीं मिला है, इनको आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं मिली है जो इनको मिलनी चाहिए। सो दे वॉन्ट अ कम्युनिकेशन, दे वॉन्ट फेयरनेस। ओके, सो दे वॉन्ट लाइक ऑनेस्टी, दे वॉन्ट कि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहो, आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। आप अपने काम में थोड़ा कम और इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, इनके फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं। और अगर इंटेंशंस की बात करें तो वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी विच इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। इनको ऐसा लगता है कि दे डोंट वॉन्ट एनी डिमांड्स, इनको आपसे कोई डिमांड नहीं चाहिए। दे वॉन्ट टू ट्रैवल विथ यू, दे वॉन्ट, एक ऐसा लग रहा है कि यू कंप्लीट देम, आप उनको कंप्लीट करते हो। ओके, आपके बगैर इनका लाइफ नहीं है। सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू। बट हाँ, मैंने एक चीज़ बोला इस पर्सन की कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको सही तरीके से ट्रीट करो, ना कि एक कि अपने काम पे आप फोकस कर रहे हो, इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, कहीं और आपका ध्यान है। या फिर आप कभी कभी उनके साथ बैठते हो, कभी बैठते ही नहीं हो बात करने के लिए, इनको टाइम नहीं देते हो, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही। बट या दे फील दैट दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स ला रहे हो, आप इनके लाइफ में बहुत फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो रहा है। आप इनको सपोर्ट करते हो, बट लेकिन कभी कभी आप इनको अकेला भी छोड़ देते हो। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। थैंक यू सो मच। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। पहले हम आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, और उसके बाद उनके एक्शंस, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। फिर हम आपकी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ। उनके इंटेंशन क्या है, उनके एक्शन आपकी तरफ। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है फीलिंग्स में सेजिटेरियस, वो ये है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन मे बी आपकी फैमिली से रिलेटेड है, या फिर फैमिली वैल्यूज़, फैमिली इज़ वॉट आई एम सीइंग, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे समबडी जो एक इमोशनल कनेक्शन, बहुत एक्साइटेड रहते हैं आपके बारे में, जब भी सोचते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, दे फील वेरी एक्साइटेड। ये आपको बहुत एक्साइटमेंट से देखते हैं या समझते हैं आपके बारे में। बट लेकिन यहाँ पे मे बी आप फाइनेंशियली आप ठीक हो, बट ये पर्सन फाइनेंशियली इंस्टेबल है, तो इस वजह से ये या तो ये आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो, या आपकी कोई फाइनेंसिस प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फैमिली ने आपको कहीं पे इन्फ्लुएंस किया हुआ है इनसे, या तो बात ना करने में, या समथिंग लाइक दैट। ओके, इनके इंटेंशंस आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी है, विच इज़ लाइक सेइंग दैट इनके इंटेंशंस पॉजिटिव है आपको लेकर। दे वांट टू ट्रैवल विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू। बट यहाँ पे शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन हैपनिंग। बट ये चाहते हैं कि आपका इनके साथ चीज़ें ठीक हो जाए, यू गाइज कम टुगेदर,
यू आर द पर्सन, जो ये जिनके साथ बात, मतलब जिनको ऐसा फील हो रहा था दैट कि ये आगे फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। बट लेकिन वही है कि इनको बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में बहुत फ़न क्रिएट करते हो, यू क्रिएट अ लॉट ऑफ फन टू दिस पर्सनस लाइफ, ऐसा इनको फील होता है। एक्शन में यहाँ पे वी हैव द डेविल एनर्जी। एक्शन में आई थिंक दिस इज समबडी हु इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन विद यू। सो ये इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनका मिसयूज़ करोगे, या फिर आप खाली फिज़िकल अट्रैक्टेड हो, या समथिंग, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी ये एक्सेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू कम आउट वेरी क्लीन, नॉट लाइक दिस। तो कोई एक्शन ये आपकी तरफ नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो कहीं ये अपने ट्रैप में फिर से फंस सकते हैं। बहुत नेगेटिव माइंडसेट है इस पर्सन का आपको लेकर, कि बस आप बहुत एडिक्टिव हो, आप बहुत ऑब्सेसिव हो, आप इनको गलत समझते हो, आप वैसे कुछ प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें नहीं करते हो, आपका कभी मतलब आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। जब एक्शन की बात आती है तो बहुत नेगेटिव सिचुएशन में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी, जो लोग कांटेक्ट में हैं, अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में, तो उस पर्सन की फीलिंग्स और उसके इंटेंशंस। सैजिटेरियस के कांटेक्ट में पर्सन की फीलिंग्स और उनके इंटेंशंस। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है फीलिंग्स में वो है द एस ऑफ कप्स, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज ये कार्ड बोल रहा है कि ये पर्सन आपका भी न्यू रिलेशनशिप हुआ है शायद इस पर्सन के साथ, और यू आर बहुत न्यूली यू आर गेटिंग टुगेदर विद दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील अबाउट यू। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है इस पर्सन की आपको लेकर। दे वॉन्ट टू रियली बी विद यू, आपके साथ रहना चाहते हैं ये पर्सन। तो ये बहुत स्वीट सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी रोमांटिक, अंडरस्टैंडिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत रोमांटिक हो, आप अपने इमोशंस को वन स्टेप एट अ टाइम लेते हो, मतलब एकदम से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो, यू जस्ट गो वेरी स्लो, आप बहुत स्लो चलते हो, बट मीनिंगफुल विजडम यूज़ करते हुए चलते हो। इनके इंटेंशंस आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो इनके इंटेंशंस है दैट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। दे वॉन्ट अ क्लियर कम्युनिकेशन। दे वॉन्ट कि आप लॉजिकली भी सोचो इस पर्सन के बारे में, इमोशनली मतलब यू शुड डू राइट टू देम, मतलब आप इनको कोई चीट ना करो, आप इनके साथ कहीं ना कहीं गलत ना करो। तो इस पर्सन को एक क्लियर चीज़ें चाहिए दैट आप इनको रिस्पेक्ट दो, आप इनको स्टेबिलिटी चाहिए आपसे। दे वॉन्ट इमोशंस एंड स्टेबिलिटी विथ यू। जो इनको ऐसा कभी कभी डाउट होता है कि शायद आप थोड़े से फन लविंग पर्सन हो, तो आपको थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यू डोंट, आप एक जगह टिकने वाले पर्सन नहीं हो। सो इनको ऐसा फील होता है। सो दे वांट बैलेंस। यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद अ सम एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा और एक्वारियस। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि। सो लेट्स सी दैट आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस और एक्शंस, फिर हम कॉन्टैक्ट में देखेंगे। सो नो कॉन्टैक्ट में सबसे पहले कैप्रिकॉर्न पर्सन की फीलिंग्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम गोइंग टू शफल अगेन। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के नो कॉन्टैक्ट में क्या फीलिंग्स है, फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या वो कोई एक्शन लेंगे,
ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का। सो ये पर्सन आपको बहुत डीपली चाहते हैं, ओके, बट कई बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ कोई गेम खेल सकते हैं। दे वांट टू, एवरीथिंग इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। आपकी अगर चुप्पी है या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो दे वांट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, कैप्रिकॉर्न तो कुछ बोलेगा नहीं, तो इट्स ओके, जस्ट बी गो विद द फ्लो। तो ये पर्सन ने बहुत ग्रांटेड लिया हुआ है आपकी चीज़ें। सो आई थिंक इनको ये भी लगता है दैट यू नो दैट चीज़ें सब अपने आप से मिल जाएंगी। सो जो भी इनको चाहिए इनको मिल जाएगा। वॉट एवर दे वॉन्ट दे विल गेट इट। इनको जो भी चाहिए इनको मिल जाएगा, ये इनको ऐसा लगता है, फील होता है बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई वॉज गेटिंग। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये जो 9 ऑफ कप्स हैं कभी कभी मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं होती है। वांटेड ऑल एनर्जी होती है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इसकी चाह है। इसके बाद जो कार्ड्स हम देख रहे हैं इंटेंशन की, उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो इनके इंटेंशन आपको लेकर दे वांट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं आपके साथ। तो ऐसा नहीं है, बट लेकिन कोई चेंज आप दोनों की, ये कुछ चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यू नो जो जैसा ये बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी बैठ नहीं रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो इनको ऐसा लगता है जैसा इनको चाहिए वैसा इनको नहीं मिल पा रहा है, जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इनके इंटेंशंस बुरे तो नहीं है, बट लेकिन लाइक ये चाहते कि आप ही एफ़र्ट्स डालो, आप ही सब कुछ करो। तो वो एफ़र्ट्स वाली जो चीज़ें ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, क्या वो कोई एक्शन लेंगे? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नो, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनको एफ़र्ट डालना होगा जो वो नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो पास्ट की कुछ इश्यूज़ और पास्ट की कोई चीज़ों को लेकर, आपको लेकर बहुत ग्रज पाले हुए हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, यू नो, उस तरीके की कोई ग्रज को लेकर ये बैठे हुए हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि चीज़ें यू नो ठीक हो, आगे बढ़े, बट जो भी करेंगे आप ही करोगे, इनको खुद से कुछ नहीं करना है। सो बेसिकली दे वांट टू enjoy a cup of tea or whatever and you will make all the efforts. सो अब हम देखेंगे जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो उस पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आपके लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, फीलिंग्स, इंटेंशंस, नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है द फूल। फीलिंग्स में ये पर्सन केयर ही नहीं कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, या फिर एक कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो इस पर्सन को कोई परवाह ही नहीं है कि आप क्या सोचोगे, क्या करोगे। सो ये एक अपनी केयरलेस एटीट्यूड में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने हिसाब से घूमे फिरे, इनको अपनी ही पड़ी हुई है, अपनी ही चीज़ें ये करना चाहते हैं। सो कई बार इनको ये होता है कि शायद आपने, या फिर नहीं, नॉट आपने, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थिंग्स को ग्रांटेड ले रखा है। मतलब जो भी इनको मिल जाता है, पका पकाया खाना, अगेन वही वाली बात, जो नॉन कांटेक्ट सिचुएशन में है वो कांटेक्ट में भी कई बार पार्शली बहुत मैच कर रहा है, क्योंकि कांटेक्ट वाले भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करते रहो फाइनेंशियली सब कुछ, बट इनको कोई परवाह नहीं है आपकी।
एंड इंटेंशन में आई एम सॉरी टू से बट देयर इज़ अ डेविल कार्ड, तो इनके इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि दे वांट वेल्थ, दे वांट पैसा, इनको मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत चाहिए और इनको अपने पैसों की धौस लोगों को दिखानी है आपसे पैसा लेकर, या यू जस्ट फील, आपको बस बोला जा रहा है कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, और ये पर्सन पैसा लेते जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग. करप्टेड माइंड है बहुत ज़्यादा इनका, किसी चीज़ का पावर है, ग्रीडीनेस है, किसी चीज़ में लत में लगे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ इनको बहुत इरिटेट कर रही है. मे बी आप किसी लत में हो, यू नो, कोई ऐसी चीज़ का लत आपको लगा हुआ है, तो जहाँ पे इनको सपोर्ट करना चाहिए आपको, वहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस पैसा तो मिल रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, मेरे को तो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक वो एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में जो होता है, जो इमोशंस होता है, जो ट्रस्ट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं. थर्ड पार्टी कुड बी दैट यू नो देयर एंगर, देयर कंट्रोल फ्रीक, ओके, आपकी तरफ, या आपको फॉर ग्रांटेड लेना है ना, तो उस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि. हाई कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस. तो चलिए देखते हैं दैट नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं. सो नो कॉन्टैक्ट में एक्वारियस यानी कुंभ राशि. फीलिंग्स, ओके. अब हम इंटेंशंस, लेट्स सी कि उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर. उनके इंटेंशंस एंड उनके एक्शंस. सबसे पहला जो कार्ड है वो है मैजिशियन का इन द फीलिंग्स. ओके, तो फीलिंग्स वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है, दिस पर्सन दे वॉन्ट टू, दे आर वेरी मैन्युपुलेटिव. ओके, आप किसी मैन्युपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हो, जो चीज़ों को अपने वे में मोल्ड करना उनको आता है. उनकी जो ज़बान है, जो स्पीच है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो किसी को भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को अपने मोल्ड में कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही शानदार आदमी क्यों ना हो, दिल का अच्छा क्यों ना हो, बट अगर वो गलत करे तो वो अपने मुँह में मोल्ड कर लेंगे. सो वो अपने हथियार अपने साथ रखते हैं. हथियार इन द सेंस दैट नॉट लिटरली हथियार, बट ज़बान की हथियार, या कोई ऐसी, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, अपने ज़बान को मोल्ड कर सकते हैं, अपनी ताकत को मोल्ड कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कैन ऑल्सो डू सम स्पेल वर्क भी बहुत अच्छा कर लेते हैं. उनका श्रद्धा भक्ति इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऐसा कर सकते हैं. सो कनिंग बहुत ज़्यादा इनकी ये आपको भी समझते हैं. ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ये आपको भी समझ सकते हैं कि शायद आप ऐसे हो, आप मैनिपुलेटिव हो, आप जो हो बस अपने आप को अच्छा दिखाते हो, बट रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं हो. सो ये आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं. इनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो इनके इंटेंशन देखिए, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजिंग हो रहा है इनके लिए. इनके एफ़र्ट्स चैलेंजिंग हो रहे हैं. इनको ये भी लग रहा है कि आप शायद इनको कोई एफ़र्ट नहीं देते हो, या जब ये आपसे बात करना चाहते तो आप अवेलेबल नहीं होते हो. आप बोल देते हो कि नहीं, मैं तो ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, मैं नहीं बात कर सकती या कर सकता, या मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको मतलब इनको ये फील होता है कि आप ऐसे बोल सकते हो. तो ये इनको
मतलब इनको ये फील होता है, लेकिन आपके साथ बॉन्ड ये बनाना चाहते हैं, इंटेंशंस इनके प्योर है, बट आप अवेलेबल नहीं होते हो। तो एक्शन में हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ऐसा भी है कि कई बार इनको ये बहुत इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, ये बहुत सैड फील करते हैं, ये इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हैं। इनको ये भी लगता है कि जब ये कोई एक्शन लेते हैं, जब ये आपके पास आते हैं तो आप अवेलेबल नहीं होते हो, जैसे मैंने अभी बोला, और इनको बहुत पेन है आपके साथ। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपने में भी इनको कुछ पेन दिया था, या आपके साथ पहला कुछ ब्रेकअप हुआ है, इमोशनली ये हर्ट है किसी चीज़ से, तो इस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब हम देखेंगे आप उन पर्सन का जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो, ओके, उनका आपकी तरफ फीलिंग्स और इंटेंशंस। एक्वारियस, फीलिंग्स, इंटेंशंस। ओके, सो जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। तो यहाँ पे दे वांट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था इनका किसी के साथ भी, तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इन्होंने उस पर्सन के साथ बस फिजिकल ही उसके लिए ही किया था, ये आपको सच बात बताना चाहते हैं। सो ये खुल के चीज़ें बताना चाहते हैं, ये अब इनके थॉट्स जो जो हो रहे हैं ये आपको सच बताना चाहते हैं, या फिर ये एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि आप सच बोलो, या अगर आपके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो आप खुल के बताओ, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, इनिशिएट करो। तो फीलिंग वाइज ये चाहते हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इंटेंशन इनके नेगेटिव है क्योंकि 3 ऑफ ये द डेविल है, तो इंटेंशन इनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है आपकी तरफ, क्योंकि ये आपसे सच भी जानना चाहते हैं और बाद में ये अपने पावर का भी मिसयूज़ करना चाहते हैं। मतलब जो सच आप इनको बताओगे उस सच पे अड़े रह के ये अपनी गेम्स खेलना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई सच है जो आपने बोला कि मैंने बताया कि हाँ मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी थी, अभी ख़त्म हो गया, अभी जस्ट हम लोग फ्रेंड्स वे में हैं, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हम लोग का अभी डिस्टेंस है, मैंने अपना बाउंड्री बना के रखा है, आप विश्वास करके देखो। तो इस चीज़ पे अब वो हर एक चीज़ इसी के साथ जुड़ के चीज़ों को घुमा घुमा के बताना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका एक ट्रैप उन्होंने पकड़ लिया है, अब ये इसी चीज़ पे अपनी सारी कमांड्स रखना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट थोड़ा सा, तो अब कर्मा आपको हिट बैक कर रहा है। तो कर्मा आपको भी ये बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसे मिसयूज़ कर सकते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी को एक्सेस करके, ये उसी पे बात को मनाना चाहेंगे कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया था तो अब तुम ऐसे करो ऐसा करो ऐसा करो। तो आप कहीं ना कहीं आप इस जाल में फंस सकते हो, बिकॉज आप बोलोगे हाँ मैंने ऐसा किया था तो चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, ऐसा किया था तो चलो ठीक है, चलो मेरी ही गलती है, चलो। तो ये चीज़ ये कर सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा आपको मतलब बहुत ही सावधान रहना है, इस जाल में नहीं फंसना है कि चलो आपने अगर कोई गलती करी है तो उसका मिसयूज़ का पावर किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। आप बस एक्सेप्ट कर लो हाँ मैंने गलती कर दी, हम इसको बात को इधर ही ख़त्म करते हैं, बट इसके बेसिस में मेरे फ्यूचर के भविष्य के प्लानिंग्स नहीं होने चाहिए कि मैंने ये गलती करी थी तो ऐसे हो गया, मैंने ये गलती करी थी तो वैसे हो गया, वो नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ का ये आपको देखना होगा। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाई पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग देखेंगे नो कांटेक्ट एंड कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस एंड क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। उसके बाद हम कांटेक्ट में चले जाएंगे। ओके,
सो लेट्स सी कि पाइसेस यानी मीन राशि के पर्सन के फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। ओके, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी तरफ एक्शन। वाओ। सो सबसे पहले फीलिंग्स में वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पर्सन आपकी तरफ ये फील करते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, थॉट्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये चीज़ें हो पाएगी, सही नहीं हो पाएगी, या बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं आपके साथ कि आगे भविष्य क्या होगा। सिक्योरिटी, उनको लगता है कि आप सिक्योरिटी उनको दोगे, आप इन भविष्य में आप इनके साथ एक सिक्योर्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बन सकता है। बट लेकिन मन में, दिमाग में ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग कि अगर नहीं हुआ तो ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो डिलेज हो सकती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, किसी जगह पे इनको अपने आप से डिसएग्रीमेंट हो सकती है, या फैमिली का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ये ऐसा फील कर सकते हैं। ओके, अब इनके इंटेंशंस आपकी तरफ है द 10 ऑफ कप्स। सो दे वांट टू बी पॉजिटिव विथ यू, दे वांट टू इमोशनली अटैच देमसेल्व्स। तो ये इमोशनली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि आप उनको स्टेबिलिटी देना चाहते हो, यू वांट टू, आप उनको एक सॉलिड स्टेबिलिटी देते हो। कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा होता है कि आप देते हो और आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, यू टेक केयर ऑफ द लव्ड वंस। तो उनको कभी भी ऐसा अलग सा फील नहीं होता है। तो इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, फैमिली ओरिएंटेड हो आप, बहुत आपको इमोशंस की कदर है, उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है आपकी। तो इंटेंशंस बहुत प्योर है, पॉजिटिव है। एक्शन में वी डू सी दैट दिस पर्सन कैन कम अप बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो येस, आई थिंक दे आर रिमेम्बरिंग यू अ लॉट। आपकी पुरानी यादें उनको बहुत ताज़ा कर रही हैं, बट लेकिन स्टक है कहीं पे, मूवमेंट लेने का सोच रहे बट ले नहीं पा रहे हैं। ओके, आना तो चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे। ओके, इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि पास्ट में अगर आपने कुछ इनके साथ किया था तो उस चीज़ को बार बार वो सोच लेते हैं। कभी कभी आपको याद करते हैं, फिर वो सोच लेते हैं कि आपने ऐसा किया था, फिर वो याद करते हैं, फिर वो सोच लेते हैं। तो एक थॉट्स में इन एंड आउट सिचुएशन है एक्शन को लेकर कि जाना चाहिए या नहीं, बट याद करते हैं। अब हम देखेंगे जिनके साथ आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या है। पाइसन, ओके, फीलिंग्स, oh my god, this is like totally different cards जो उल्टा होना चाहिए। ओके, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो उनकी फीलिंग्स द टावर है। ओके, सो इनको कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही है आपकी। ओके, दे कांट ट्रस्ट यू। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट करना बेकार है। आप शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, या फिर आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है इनके साथ, कुछ आपके इतने सारे दुश्मन हो गए, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो इनको बहुत इमोशनली वीक बना रही है। ओके, कोई सीक्रेट आपका शायद बाहर आ रहा है, सम पास्ट सीक्रेट इज कमिंग आउट। ओके, तो दिस पर्सन इज हाईली डिस्टर्ब। तो फीलिंग्स में इनके कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, इट्स लाइक ब्रेकअप करना चाहते हैं, ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको ऐसा फील होता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। so there no trust, nothing at all, highly negative card. Okay, intentions में 4 of cups and the 5 of wands है।
जो कि बोल रहा है कि नेगेटिव है, ओके। क्योंकि इंटेंशंस है कि इस पर्सन को अब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा है, देयर इज़ नो इंटरेस्ट, देयर इज़ नो वो आपको नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं। इनके इंटेंशंस आपको लेके अच्छे नहीं है, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स में है। दे आर फीलिंग इरिटेटेड, उनके मन में इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी चीज़ें साफ नहीं है इनको, ओके। किसी तरीके का इनको ऐसा फील हो रहा है कि दे वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, ओके। उनका ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि इस पर्सन का मैं स्टैंड लूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है। एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइसन। नॉट अ वेरी गुड एनर्जी फॉर द कॉन्टैक्ट पीपल, सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एनीथिंग कैन फॉल ऑफ, so I pray that nothing falls off for you. So this is all I have for you Pisces and all the zodiac signs. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऑल साइंस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन एंड स्पेंड योर वैलेंटाइंस डे वेरी जॉयफुली। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।